एक गोरे और एक अश्वेत, श्वेत और अश्वेत कहते हैं। अगर अपनी भाषा में कहें तो गोरे और काले कह सकते हैं उनको। तो अब्राहम लिंकन एक गरीब ऐसे ही अश्वेत परिवार में जन्मे थे। जब 9 साल के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनके पिता किसान थे, बहुत गरीबी में पले और बड़े अब्राहम लिंकन। उनके पास पैसे नहीं थे, पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत के बल पर एक दिन लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। गरीब परिवार में पैदा हुए, आर्थिक कठिनाइयां सामने थी, कई कठिनाइयों का सामना किया और अंत में बन गए अमेरिका के राष्ट्रपति। जब लिंकन बन सकते हैं तो हम भी लिंकन बन सकते हैं, तो हम भी बन सकते हैं। आगे और चलते हैं। दीपा मलिक का नाम सुना है आप लोगों ने? दीपा मलिक, अरे जिनने बड़े बड़े पदक जीत कर लाई। अभी अखबारों में पढ़ा होगा, ओलंपिक में, अलग अलग खेलों में। देखो, दीपा मलिक भी हमें शिक्षा देती है। आज सब बच्चे सुने उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। 5 साल की उम्र थी दीपा की, तब उनको स्पाइन ट्यूमर हो गया। स्पाइन में ट्यूमर, अब आप कल्पना करो, हाँ, रीढ़ की हड्डी, ये अपनी रीढ़ की हड्डी होती है पूरी, कमर के ऊपर। सही बात कही बेटा आपने। और 3 साल के इलाज चला उनका, फिजियोथेरेपी हुई, मुश्किल से वो इससे उबर पाई। लेकिन जब वो 29 साल की हुई तो ट्यूमर फिर वापस आ गया। ट्यूमर ऐसी बीमारी के बाद निकलने के बाद भी फिर खतरा रहता है। अब और कोई होता तो हताश हो जाता और सोचता कि जीने का क्या मतलब है, लेकिन दीपा ने हार नहीं मानी। और दीपा के मन में यह भी उस समय कहा गया कि सर्जरी के बाद दूसरी बार 29 साल में ट्यूमर आया कि वो चल भी नहीं पाएंगी। लेकिन दीपा चली भी, उम्मीद नहीं खोई और एथलीट बनने का फैसला किया। और 12 सितंबर 2016 को 45 साल की उम्र में दीपा ने पैरालंपिक खेलों में पदक जीता, पहली भारतीय महिला बनी। तो पदक जीत सकती। फिर उनको अर्जुन पुरस्कार मिला और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला। तो जो बचपन में ट्यूमर हो गया था, 29 साल में फिर ट्यूमर हुआ, ऑपरेशन हुआ, सर्जरी, लोग कहते थे चल नहीं पाएगी, लेकिन दीपा ने नया इतिहास रच दिया। जब दीपा कर सकती है तो हम भी, दीपा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, इरा सिंघल, हाँ, यूपीएससी टॉप करने वाली पहली दिव्यांग महिला। हाँ बेटी, सब कर दो। आज ये बताने का उद्देश्य यही है कि मन में अगर चाह होगी तो राह निकल ही जाएगी। हम जो सोचेंगे वो करके रहेंगे। ये भी एक बीमारी थी इरा को, स्कोलियोसिस, जो हाँ, ये रीढ़ से संबंधित एक बीमारी है, स्पाइन से संबंधित बीमारी। और ये उनके हाथ को घूमने नहीं देती थी, मूवमेंट नहीं करने देती थी। लेकिन इरा सिंघल भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और कंप्यूटर वैज्ञानिक बनी और 2014 में यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा में सर्वोच्च स्कोरर रही। तो जब इरा कर सकती है तो हम भी आजा बेटी, उसको पीछे। अब अपन एक और कहानी में सुनाता हूं स्टीफन हॉकिंग की।
स्टीफन हॉकिंग एक सुप्रसिद्ध दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, खगोल भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी थे। ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने की कोशिश की। जब 21 साल के थे तभी वो ALS का शिकार हो गए और कहा गया कि अब वो ज्यादा नहीं जिएंगे, केवल 2 साल जी सकते हैं। लेकिन इच्छा शक्ति थी, उन्हें तय कर लिया कि नहीं मैं जीऊंगा। तो वो 76 साल की आयु तक जीवित रहे। और आप आश्चर्य करोगे, 30 से अधिक सालों तक वो सिर से पैर तक लकवाग्रस्त रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जब वो किसी से संवाद करना चाहते थे, बात करना चाहते थे, तो सिंथेसाइजर का इस्तेमाल किया करते थे और सिर और आंखों की हल्की हरकत से, सिर से और आंखों से वो व्हील चेयर का उपयोग कर लेते थे। 76 साल के उम्र तक वो जिए। जब स्टीफन कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं। बोलिए भारत माता की जय। अब अपन 4 लोगों के बारे में और जानेंगे। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं इनकी कहानी कि आपका मन उमंग से भर सके, उत्साह से भर सके और विश्वास से भर सके कि हमको आगे बढ़ना है, अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ना है। ये वाल्ट डिज्नी है। वाल्ट डिज्नी, इनका जन्म हुआ था 1901 में और बचपन से ही वो डिस्लेक्सिक थे, जिसके कारण पढ़ने में भी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लेकिन वो मिकी माउस के संस्थापक बने। मिकी माउस के दुनिया की सबसे बड़ी पसंदीदा कार्टून चरित्रों में से एक मिकी माउस। और वाल्ट डिज्नी कंपनी पूरी दुनिया में अपनी लोकप्रिय फिल्में, शो और थीम के लिए प्रसिद्ध थी। तो जब वाल्ट डिज्नी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जोर से हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं। अब एक राकेश कुमार की कहानी। ये राकेश कुमार जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी थे। 2007 में एक कार एक्सीडेंट हो गया। कार एक्सीडेंट के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई, उसमें चोट आई, जिसके कारण उनका मूवमेंट पूरा नहीं हो पाता था, सीमित रहते थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, तीरंदाजी को अपने कैरियर के लिए चुना और फिर ऐसे तीर चलाए कि पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले पैरा आर्चर बने। जब राकेश कुमार कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अब अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानेंगे। वे 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग बनी। दुनिया की पहली दिव्यांग एवरेस्ट पे चढ़ गई। कोई सोच सकता है कि दिव्यांग एवरेस्ट पे चढ़ेगा? लेकिन यहां भी जहां चाह थी वहां राह निकल गई और पहली दिव्यांग बनी और कई रिकॉर्ड उन्होंने बनाए। और अब 30 साल की अरुणिमा अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग बन गई है। तो दिव्यांग भी सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। जब अरुणिमा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं। अब नेल्सन मंडेला का नाम सुना था? सबने सुना है? मेरे प्रिय बेटा बेटियों, उनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। उन्होंने अन्याय के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। 12 साल के थे मंडेला, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन मंडेला ने हार नहीं मानी, बहुत मुश्किलों भरा सफर तय किया और मुश्किलों का सामना करते करते उन्होंने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद होता है। रंग भेद का मतलब जानते हो?
काले और गोरे, ब्लैक एंड व्हाइट। तो कालों को के साथ वहां अच्छा व्यवहार नहीं होता था, रंग के आधार पर उनके साथ भेद किया जाता था, अन्याय किया जाता था। इसी रंग भेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी थी, आपको पता है? महात्मा गांधी लड़े, वैसे ही नेल्सन मंडेला लड़े। उन्होंने जबरदस्त संघर्ष किया और पता कितने साल जेल में रहे वो? अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में गुजारे। अगर एक आध साल भी जेल में डाल दे तो बताओ टाइम कटेगा क्या? ठीक से जी पाएंगे क्या? लेकिन नेल्सन मंडेला ने जेल में भी वहीं से उन्होंने प्रेरणा देने की कोशिश की और 93 में उनको 93 में शांति के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज का नाम जानते हो ना? बहुत विशिष्ट काम करने वाले दुनिया के व्यक्ति को दिया जाता है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार उनको मिला और बाद में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले ये अद्भुत नेता, जिनकी प्रेरणा महात्मा गांधी थे, बाद में राष्ट्रपति भी वहां के बने। जब नेल्सन मंडेला कर सकते हैं तो हम भी इसलिए हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे और पहले से लक्ष्य तय करके उसको प्राप्त करके मानेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अपनी अपनी कुर्सी पर हम बैठेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अब सब बच्चों को अपनी अपनी कुर्सी पर बैठना है। इनको कहाँ बिठाऊं? सामने करें। कितना प्रेरणादायक, उत्साहवर्धक। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं निवेदन करूंगी सभी बच्चों से कि वह अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें। लॉक कैसे लगाएंगे इसका? मैं लगाता हूं ना लॉक। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये भोपाल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों से संवाद किया। एक तरह से अलग अलग खिलाड़ियों के बारे में बताकर, नेल्सन मंडेला के बारे में बताकर बच्चों को जो है बूस्ट अप करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आए। तो अनाथ बच्चों से राखी सीएम शिवराज सिंह चौहान बंधवाएंगे तो शिवराज मामा बच्चों से सीधा संवाद करते हुए नजर आए हैं। तो मुख्यमंत्री कोविड-19 सेवा योजना के हितग्राही बच्चों से सीएम शिवराज सिंह चौहान अभी संवाद कर रहे थे। तो प्रदेश के अलग अलग जिलों से करीब 250 बच्चे जो हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास आए, जिन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से सीधा संवाद किया। तो मुख्यमंत्री निवास में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो सीएम बच्चों को राखी बांधेंगे और साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी यहाँ पे किया जा रहा है। तो सभी बच्चों को सीएम गिफ्ट भी देंगे। तो देखिए तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। ये मुख्यमंत्री निवास है जहाँ पर पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों का सहारा ये सरकार बनी है। इसी बीच आज अनाथ बच्चों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है राखी का त्योहार मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान देखिए राखी बंधवाते हुए बच्चों से नजर आएंगे। उसके बदले सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है बच्चों को गिफ्ट देंगे। तो मुख्यमंत्री कोविड-19 सेवा योजना के ये अनाथ बच्चे हैं जिनके साथ आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें, ये भोपाल से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बच्चों का उत्साहवर्धन किया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। एक तरह से बच्चों को बूस्ट अप किया, अलग अलग कहानियां बताकर। तो देखिए किस तरह से ये बच्चे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठे हुए हैं। जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन जैसा, ये राखी बंधन जैसा, ये राखी बंधन जैसा, ये राखी बंधन जैसा, जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी। देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सीएम शिवराज सिंह चौहान अनाथ बच्चों से इस समय राखी बंधवा रहे हैं। ये राखी बंधन जैसा, ये राखी बंधन जैसा, ये राखी बंधन जैसा।
धीरे से सुभद्रा और किशन का, जैसे धरती और गगन का, जैसे चंदा और किरण का, ये राखी बंधन है सा, ये राखी बंधन है सा, ये राखी बंधन है सा, ये राखी बंधन है सा। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीर अपने आप में बेहद अहम हो जाती है जब सीएम शिवराज सिंह चौहान अनाथ बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले बच्चों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधी और उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद अपने हाथों से बच्चों को मिठाई खिलाई और उसके बाद सीएम जो है अपने हाथों से खुद बच्चों को उपहार देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है, अपने आप में बेहद अहम तस्वीर जब बच्चे आकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधते हुए नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं स्टेज पर और सीएम शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों में खासा उत्साह नजर आ रहा है, अलग तरीके की खुशी है। आपको बता दें ये वही बच्चे हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपने माँ बापों को खो दिया था और उन्हीं बच्चों के साथ आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जो हैं रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हुए नजर आ रहे हैं और करीब इस पूरे कार्यक्रम में 250 बच्चे शामिल हुए हैं। अलग अलग जिलों से यहाँ बच्चे आए जिनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संवाद किया और फिर राखी बंधवाते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान इस समय नजर आ रहे हैं। तो देखिए अपने आप में बेहद ही खास, बेहद ही अहम तस्वीरें और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हैं ये जब सीएम शिवराज सिंह चौहान जो हैं बच्चों के साथ बड़े ही खुशी के साथ रक्षाबंधन का त्योहार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए बच्चों का मुंह मीठा करा रही हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी जो हैं और साथ ही साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बच्चों का मुंह मीठा कराने के साथ साथ उन्हें उपहार भी दे रहे हैं। तो अनाथ बच्चों से सीएम शिवराज सिंह चौहान राखी बंधवा रहे हैं। देखिए तस्वीरें, उसके बाद फोटो खिंचवाते हुए भी सीएम नजर आ रहे हैं, आशीर्वाद देते हुए भी सीएम शिवराज सिंह चौहान बच्चों को नजर आ रहे हैं। बच्चे और सीएम देखिए कितने खुश हैं। आज रक्षाबंधन का त्योहार है जिसके चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फैसला किया अनाथ बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे और अनाथ बच्चों से राखी बंधवाएंगे। तो देखिए तस्वीरें, एक एक करके बच्चे स्टेज पर आ रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद मुंह मीठा किया जा रहा है बच्चों का और बाद में उपहार भी दिए जा रहे हैं। प्यार बांधा है मेरा
प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई पे, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। प्यार के दो तार से संसार बांधा है। तो देखिए 3 तस्वीरें हैं, आपको भोपाल से तस्वीर दिखा रहे हैं और ये मुख्यमंत्री निवास की तस्वीरें हैं जहां पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किस तरह से बच्चे और सीएम दोनों खुश नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इस कार्यक्रम को लेकर कितने उत्साहित हैं सीएम। खुद बच्चों को बुलाकर बच्चों से राखी बंधवाई है, उनके बाद बच्चों को मिठाई खिलाई और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। तो जोरदार तरीके से बच्चों का स्वागत इस कार्यक्रम में किया गया। तस्वीर में देखा जा सकता है किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 250 बच्चों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो आपको बता दें, अनाथ बच्चे हैं जो इन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। तो मुख्यमंत्री कोविड-19 सेवा योजना के हितग्राही बच्चों से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संवाद किया, उसके बाद उनका उत्साहवर्धन किया और उसके बाद इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्टेज पर बुलाकर सभी बच्चों से राखी बंधवाई, उसके बाद बच्चों को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और फिर बच्चों को उपहार दिया जा रहा है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और उनकी धर्मपत्नी ने भी बच्चों का जोरदार तरीके से गुलाब के फूलों के साथ स्वागत किया। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम हो जाती हैं जब अनाथ बच्चों के साथ रक्षाबंधन का सीएम शिवराज सिंह चौहान देखो हम तुम दोनों एक पानी के हैं फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। देखो हम तुम दोनों एक डाली के हैं फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। आ मेरे पास आ, कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सपना कहना है। 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। ला 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 तो प्रदेश के अलग अलग जिलों से ये 250 बच्चे आए हैं जिनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान राखी का त्योहार मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों का स्वागत किया और इतने खुशी के साथ बच्चे और सीएम शिवराज सिंह चौहान त्यौहार मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इतने उत्साहित थे, साथ ही साथ जब अनाथ बच्चों से मिले तो ये पूरा माहौल जो है वो खुशनुमा हो गया। तो देख सकते हैं किस तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। एक एक कर जो बच्चियां हैं वो स्टेज पर आकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधती हुई नजर आ रही हैं और उसके बाद उन्हें उपहार भी दिया जा रहा है। और साथ ही साथ देख सकते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान एक एक बच्ची से राखी बंधवा रहे हैं और उसके बाद उन्हें उपहार भी भेंट कर रहे हैं। तेरा भैया निभाएगा, तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा।
बोल। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम की आपकी पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं हम, किस तरह से आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा गया। सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुलाब के फूलों के साथ बच्चों का स्वागत किया। उसके बाद बच्चों से संवाद कर सर्वप्रथम मंच पर अपनी उनका उत्साह जो है वो वर्धन किया गया। और उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक एक बच्ची से राखी बंधवाई। उसके बाद बच्चियों को मिठाई खिलाई और साथ ही साथ आशीर्वाद के साथ उपहार भी दिए गए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस इस पूरे कार्यक्रम में पूरी 250 बच्चियां जो हैं और बच्चे जो हैं वो शामिल हुए। तो मुख्यमंत्री निवास में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो सभी बच्चों को सीएम ने गिफ्ट भी दिए। तो कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों का सहारा ये सरकार बनी है। कंचन अहिरवार। कंचन, अब कंचन अपनी प्रस्तुति देंगे। ठीक है, शुरू करो बेटी। ये मुझे दे दो। जन्म दोबारा तो हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से यही हिमालय गंगोजमन मिले, फिर से यही हिमालय गंगोजमन मिले। है धूल इसकी चंदन, अमृत है इसका जल, है शरबती हवाओं में झूमती फसल, ममता भरी ये गोदिया, ममता भरी ये गोदी फिर से नसीब हो, धरती यही मिले, फिर ये गगन मिले, धरती यही मिले, फिर ये गगन मिले। हो जन्म देश का अपना हम सजाएंगे, जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। जय हिंद। कैसी लगी प्रस्तुति? कैसी लगी? तो ताली बजाओ ना जोर से। सुमधुर गीत सुनकर हम सभी की आत्मा प्रफुल्लित हो गई। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ सिहायना बाल निकेतन संघ से। तो देखिए कार्यक्रम में एक एक बच्ची स्टेज पर आकर प्रस्तुति देती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री ने खुद ताली बजाकर बच्ची को प्रोत्साहित किया है। देखिए तस्वीरें, योजना में बच्चों से संवाद किया, उसके बाद स्वागत किया और बच्ची जो प्रस्तुति देती हुई नजर आ रही है। जैसे कि हम लोग रक्षाबंधन पर अपने अपने मामा के घर जाते थे, वैसे ही आज हम सब अपने मामा के घर आए हैं। तो मेरी एक छोटी सी कविता आप लोग के सामने प्रस्तुत करती हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत पे लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या, मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्ते का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद पर तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे राखी बांधने सिर्फ एक लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए, अपनी
अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीबी सिंदूर लगाकर भी लगती कुंवारी है। मैंने जरूरत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मगर मैं डरता हूँ, हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, हवा में फैली अफवाह से डरता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को मेरे अपने उजाड़ेंगे। वे खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेके बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बहरों की तरह गूंगा। तुम्हारे कान पर है हाथ, फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की यह सभ्यता को गौर से देखो, हजारों साल की यह सभ्यता को गौर से देखो। सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पर आया है? हुआ पैदा जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़ के भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई अगर पूछे मजहब तो हिंदुस्तान बतला, तिरंगा तीन रंगों से दिखता सुनहरा हो। युवा हर प्राण ले मन से, सड़क पर खून ना होगा। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। जय हिंद, जय भारत, हर घर तिरंगा हाथों में और इंकलाब की बोली हो। बहुत बढ़िया बेटी, भारत के सिपाही। धन्यवाद, बहुत खूब कविता कही आपने। हम सभी के साथ अपने मन की बात साझा करने आ रही हैं मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना की हितग्राही कुमारी प्रियंका वर्मा। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका वर्मा है और मैं एक मामा जी की उपस्थिति में एक छोटा सा भाषण देना चाहूँगी। अब चिंता मत करना मेरे बच्चों, तुम्हारा हौसला भी आसमान तक जाएगा। अब चिंता मत करना मेरे बच्चों, तुम्हारा हौसला भी आसमान तक जाएगा। याद रखना, तुम्हारा पंख लगाने शिव मामा जरूर आएगा, शिव मामा जरूर आएगा। एक आदरणीय मामा जी और मामी जी और मेरे सभी विभागीय पालक अधिकारीगणों को प्रणाम और रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एक दिन आया था मेरी जिंदगी में जब मेरे प्यारे माता पिता इस दुनिया में मुझे अकेला असहाय छोड़कर भगवान के घर चले गए। तब लगा कि अब क्या होगा, कैसे होगा, मैं किसके सहारे रहूंगी। पर कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसके शिव होते हैं। यही मेरे जीवन का सत्य निकला। आज मेरे मामा जी ने, शिवराज सिंह चौहान मेरे मामा जी ने आज हमारे खाने पीने, रहने, पढ़ने लिखने की सारी व्यवस्थाएं करवा दी है। अब मेरे मन में ये भाव नहीं आता कि मैं किसी पर बोझ हूँ। अब बस खूब पढ़ना लिखना है और अपने सपनों को पूरा करना है। बाकी सब चिंताओं के लिए मामा जी है ना। है ना बेटी, है ना, मैं हूँ ना, काहे के लिए चिंता करते के लिए मामा जी है ना। आपकी सहृदय नजरों ने खोले हैं पंख मेरे, आपकी सहृदय नजरों ने खोले हैं पंख मेरे। अभी तो बहुत आगे बढ़ना है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। बहुत अच्छे बेटी, पढ़ती रहो, बढ़ती रहो। मामा जी मैं थोड़ा सा मैं गाना सुनती हूँ रोज, तो थोड़ा सा 2 लाइनों का गाना थोड़ा सा। MP के CM है मेरे मामा जी, सबके प्यारे हैं शिवराज मामा जी। सबका साथ सबका विकास करते मामा जी, सबका साथ सबका विकास करते मामा जी। ऐसे प्यारे मामा जी को मेरा सलाम। धन्यवाद बेटी,
प्रियंका, निश्चित है कि हम सभी की संवेदना आपसे जुड़ी है और प्रदेश सरकार सदैव आपको संबल देने के लिए आपके साथ खड़ी है। अगली प्रतिभागी है सीमा अहिरवार, शासकीय बालिका गृह से, जो आप सभी को कविता भारत माता तेरा आंचल सुनाने वाली हैं। आप सभी को मेरा नमस्ते। माय नेम इज सीमा अहिरवार। आई स्टडी इन 4th क्लास। आई बिलोंग टू भोपाल। मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। मैं शुरू करती हूँ। भारत माता तेरा आंचल हरा भरा धानी धानी, मीठा मीठा चमचम करता तेरी नदियों का पानी। हरी हो गई बंजर धरती, नाचे झरनों में बिजली, सोना चांदी उगल रहा है तेरी नदियों का पानी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ सीमा के लिए। ठीक है बेटी। बेहतरीन पेशकश। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी कुमारी पावना, जो भोपाल पश्चातवर्ती गृह से हैं और आप सभी के समक्ष देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेंगी। मेरा नाम पावना अहिरवार है। मैं पश्चातवर्ती से हूँ और मैं ये गीत अपने भारत माँ के लिए प्रस्तुत करना चाहूँगी। ओ माही तू मेरी दुनिया रे, तेरे आंचल में रख दूँ तारे। ओ माही तू मेरी दुनिया रे, तेरे आंचल में भर दूँ तारे। शान तेरी न कम होने देंगे वतन, नाम ले लेके तेरा जिएंगे वतन। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। हर दिन का